गुड इवनिंग। काजल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हर एक चीज का नाम होता है। जैसे मेरा नाम है काजल, आपका भी एक नाम होगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है उमा। उसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम है सीता। इसी तरह इस दुनिया में सभी का, हर चीज का एक नाम होता है। बिना नाम के हम लोग का कुछ भी पहचान मुश्किल है। इसीलिए हम लोग संज्ञा को पढ़ते हैं ताकि हर चीज का नाम का पता हम लोग कर सके। तो ठीक है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, राम, श्याम, यदु, मधु, सुनीता, राधा, अकबर आदि। व्यक्ति मतलब व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, यदु, मधु, सुनीता, राधा, अकबर आदि। इस नाम से हमें उन खास व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। व्यक्ति अवाया वस्तु। वस्तु मतलब कागज, कलम, गेंद, पुस्तक, पेड़, पौधे आदि। तो संज्ञा से हम लोग जाने हैं कि व्यक्ति यानी राम, श्याम, यदु, मधु, सुनीता, राधा, अकबर आदि, और वस्तु कागज, कलम, गेंद, पुस्तक, पेड़, पौधे आदि। अब आया, व्यक्ति पढ़ लिए, वस्तु पढ़ लिए। अब हम लोग स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उड़ीसा, अमृतसर आदि। स्थान मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उड़ीसा, अमृतसर आदि। अब हम लोग पढ़ते हैं भाव। भाव मतलब फीलिंग्स। मनुष्य के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर एक फीलिंग्स है, उसी को हम लोग भाव कहते हैं। जैसे दयालु, ईर्ष्या, क्रोध, बुढ़ापा आदि। ये भाव है। तो अभी तक हम लोग संज्ञा से ये सीखे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो हमें बोध कराता है, जो हमें ज्ञान कराता है, जिसकी जानकारी हमें मिलती है, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसे 2 और बढ़ाकर देखा गया है, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये सभी भी जातिवाचक संज्ञा के ही रूप या भेद कहलाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास या विशेष
व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा आदि, ये सभी किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखते हैं। अब एक विशेष जानकारी यहाँ पे देखिए, नोट, कि राम, श्याम कहने से किसी विशेष राम और किसी विशेष लड़के के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे हम लोग इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सीता और गीता कहने से किसी विशेष लड़की के बारे में जानकारी होती है, तो इसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। ऐसा नहीं कि गीता और सीता कहने से पूरा जाति की लड़की का बोध हो, ऐसा नहीं है। गीता और सीता जब बोलेंगे तो हम लोग किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष लड़की के बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से पूरी जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में हम लोग देख रहे हैं कि जिस संज्ञा से पूरी जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण देखेंगे, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बैल, पशु, पक्षी, फल, फूल आदि। तो लड़का जब हम लोग कहेंगे तो इससे पूरे लड़कों की जाति का बोध होता है, और जब लड़की कहेंगे तो पूरी लड़की जाति का बोध होता है। और जब हम लोग पशु बोलेंगे तो सारे पशुओं का इस पे समूह आएगा, और जब पक्षी बोलेंगे तो सभी पक्षियों का इसमें समूह आएगा, इसीलिए इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, और हम लोगों ने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में दो भेद है। एक नंबर क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस वस्तु को मापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस वस्तु को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, लकड़ी, कपड़ा आदि।
तेल, घी आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिसे हम लोग मापा जा सके, जिसे और जिसे तौला जा सके। सोना है, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, लकड़ी, कपड़ा, तेल, घी, इन सभी को हम लोग माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा में एक हम लोग पढ़ लिए हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसके बाद आता है हम लोग का समूहवाचक संज्ञा। ये सभी जातिवाचक के ही भेद हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पूरी समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा से हम लोग ये समझते हैं कि जिससे पूरी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सभा, झुंड, कक्षा, सेना, भीड़, मेला आदि। इन सभी से हम लोगों को पूरा एक समूह का ज्ञान होता है कि बहुत सारा पूरा एरिया को लेकर होता है। जैसे सभा में बहुत आदमी रहते हैं, उसमें झुंड में बहुत लोगों का झुंड होता है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सेना में बहुत जन का होता है, और भीड़ में भी बहुत सारी भीड़ रहती है, मेला में बहुत आदमी का समाहार रहता है, उसमें बहुत आदमी का समूह रहता है। इसलिए इस सबको हम लोग जिस संज्ञा सबसे पूरी समूह का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं वरना भूल जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के बाद हम लोगों ने संज्ञा के पढ़े हैं भेद। संज्ञा के भेद में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है व्यक्तिवाचक, दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने जातिवाचक। जातिवाचक के दो रूप पढ़े हैं हम लोग, एक है द्रव्यवाचक और एक पढ़ा है हमने समूहवाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिससे हम लोग को भाव या फीलिंग्स का पता चलता है। और हम लोग भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब फीलिंग्स, हर मनुष्य के अंदर एक फीलिंग्स होता है, अनुभव होता है। ये जो भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के अंदर ये फीलिंग्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, खटास, मिठास, बुराई, ईर्ष्या, लोभ आदि। तो ये सभी है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। तो
अभी तक हम लोगों ने संज्ञा और संज्ञा के कितने भेद है ये पढ़ लिए हैं। तो अभी इस वीडियो से आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कैसे एग्जाम्पल है, उसके उदाहरण क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, उनके परिभाषा क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा है। और आशा करती हूँ कि आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।